नमस्कार। मैं शंकर रावल। ये वीडियो जो इसमें मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि शेयर मार्केट में 29 मार्च के बाद उथल पुथल आएगी और ज़रूर आएगी और ज़्यादा आएगी और बढ़ेगी, और वो हम देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। तो ये नहीं कि मैं कुछ ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो कि नहीं दिख रहा और लोग पहले से भी कह रहे थे। तो इसके अंदर आपको अपने चार्ट के अंदर कैसे देखना चाहिए कि अगर आप शेयर्स में डील करते हैं तो 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े फंड्स के साथ आते हैं, कंट्री के अंदर आते हैं, मतलब वो हेज फंड्स कहलाते हैं, जो भी कहलाते हैं उनको। वो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं बाहर के मुल्क के, या बड़े बड़े बैंकर्स होते हैं, वो सब फंड्स लेके आते हैं और बड़े बड़े हमारे कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। उनके साथ आप भी इन्वेस्ट करते हो। जब वो निकलते हैं तो आपका भी शेयर नीचे होता है, आपको भी पैसा आपने लगाया। जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, जो कि हम और आप हैं, उनका भी पैसा मरता है उसके अंदर या डूबता है, जो भी कह लें। एक तो ये होता है। दूसरा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो कि पैसा सट्टे जैसे खेलते हैं। 10 रुपये लगाया, फ्यूचर कर दिया, ऑप्शन कर दिया, और एक तरह का रिस्क ले लेते हैं। लंबा रिस्क लेकर अपना पैसा कम लगाते हैं, रिस्क लेकर अपना दिमाग लगाकर उस पर करते हैं। तीसरे होते हैं जो कि अपने छोटे इन्वेस्टर होते हैं। अपने 10 रुपये का शेयर करा, उन्होंने कहा कल को 12 रुपये हो जाएगा, मैं 2 रुपये निकाल लूंगा। तो जो पहला कौन सा प्लैनेट होता है जो इन 3 चीज़ों को गवर्न करता है? मेरे हिसाब से जो पहला जो है प्लैनेट, जो कि देश के अंदर पैसा आ रहा है, जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स अमेरिका से, यहाँ से, वहाँ से, या बड़े बड़े बैंकर्स हैं, पूरे आके हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और उनको ऊपर उठाते हैं, वो पैसा कौन सा प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है? मेरे हिसाब से वो प्लैनेट जो उसको रिप्रेजेंट करता है वो है शुक्र, वीनस जिसे कहते हैं। क्योंकि शुक्र जो है वो अपने काल पुरुष में दूसरा, सेकेंड हाउस और 7वां घर का मालिक होता है। सेकेंड हाउस क्या होता है? एक्यूमुलेटेड फाइनेंस, मनी, पैसा जो संचित पैसा हो। तो ये एक पैसा होता है जो कि आदमी पूरा लेके आता है कहीं से बाहर से, जो बहुत सारे लोग, इंस्टीट्यूशन, कंपनियां उसको किसी आदमी को दे देती हैं, ये लीजिए आप, अरबों रुपए लीजिए, आप जाइए हिंदुस्तान के शेयर मार्केट में, हिंदुस्तान की कंपनी में लगाइए। तो ये चीज़ होता है संचित पैसा। ये, और बैंक्स भी इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सेकेंड हाउस होता है। कितना होता है? तो हर तरह का सेकेंड पार्टनरशिप होती है इसमें तरह का। तो वीनस जो होता है 7th हाउस का भी मालक होता है, जो कि पार्टनरशिप है। तो ये पैसा आता है, ये साझे का पैसा आता है, ये नहीं एक आदमी का पैसा होता है। ये एक्स का पैसा होता है, किसी बैंकर का पैसा होता है, किसी देश का पैसा होता है, क्या पता माफिया का पैसा हो, किसी का पैसा हो। ये एक पैसा एक साथ आता है। तो ये 7वां घर इन्वॉल्व होता है। तो इस पैसे का कारक जो होता है वो होता है शुक्र। दूसरा हम ये देखिए, जो पैसा जो हम लोग फ्यूचर ऑप्शन में, और जो लोग अपना दिमाग लगा के कहते हैं चलो हम थोड़ा सट्टा लगाते हैं, हम थोड़ा पैसा नहीं है मगर पैसे पे पैसा खेलते हैं, तो वो जो दिमाग देता है वो 2 प्लैनेट देते हैं, मरकुरी और राहु। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको हर चीज़ जिसमें आपने अपना दिमाग लगाया उस चीज़ को बोलता है यार बढ़ जा तू आगे, हम रिस्क ले लेंगे, गड्ढा आएगा तो देखेंगे, गड्ढा आएगा तो कूद जाएंगे, गड्ढे के साइड में जाएंगे तो मर जाएंगे। राहु आपको मतलब ये नहीं बताता कि गड्ढा है आगे, राहु कहता कर लो यार देखा जाएगा। कहते ना वो पंजाबी में सनू की फर्क पड़ता है, इस टाइप का होता है राहु। तो राहु हर जगह रहेगा शुक्र के साथ। मरकुरी जब होगा तो मरकुरी पेपर होता है, और ये जो स्पेक्युलेटिव टेंडेंसीज होती है कि हम 10 रुपये से 30 रुपये कमाएं, 10 रुपये लगाएं, 40 रुपये का सट्टा खेल लें, ये सब कर लें, ये मरकुरी बताता है, जो ये पेपर मनी जिसके अंदर। मगर इसके साथ राहु का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मरकुरी और राहु जब साथ में होता है, वो इस टाइप की ट्रेड को डिपिक्ट करते हैं। तीसरा होता है हमारा, आप जो बहुत लोग होते हैं वो कहते हैं चलो भाई हमारे पास 10 रुपये है, हमने 10 रुपये लगा दिया, और 10 रुपये का जब 12 रुपये होगा तो हम उसको बेच देंगे। तो ये होता है एक तरह का कमीशन। हमें 10 रुपये लगा, हमें 12 रुपये मिल गए। एक तरह का आपको लोगों ने आए, पैसे आए, रिटेल इन्वेस्टमेंट डाले, आपको 2 रुपये ज़्यादा मिल गए। चाहे वो साल भर में मिले, चाहे आपको 2 दिन में मिले, आपको ज़्यादा मिल गए। तो ये जो प्लैनेट जो करता है, जो कमीशन देने वाला, काटने का प्लैनेट होता है, जो काटता है, मतलब आपने लगाया 10 रुपये, किसी को फ़ायदा हुआ 15 रुपये का, उसमें से आपको 1-2 रुपये मिल गए। असलियत तो यही होती है ना, क्योंकि पैसा तो वीनस के साथ मरकुरी का रिश्ता है, मगर इसके अंदर पैसा जो मिल रहा है वो बड़े वाले इन्वेस्टर को मिल रहा है, मगर उसके होते हुए और उसके माफिक और उसके चक्कर में कह लीजिए आपका 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो मैं जो प्लान इंपॉर्टेंट कहता हूँ वो है केतु। तो ये दो
3 प्लैनेट्स है, वीनस, मरकुरी, केतु, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन 3 प्लैनेट्स को कौन से प्लैनेट्स अफेक्ट करते हैं? मंगल जो होता है वो इसमें ऐसा प्लैनेट होता है जो कि आपको एक ऊर्जा देता है, जिसका नीच का मंगल होगा वो कहेगा चलो यार जुगाड़ कर लेते हैं। तो नीच का मंगल, मंगल से मैं ये देखना उसकी आदमी की मनोवृत्ति कैसी है, कि वो पैसा उधार लेता है, कि वो पैसा बैंक से निकालता है, कि वो पैसा अपने बीबी को बिना बताए लगा देता है, वो पैसा और या उसके बाद बहुत पैसा वो लगा देता है अगर मंगल स्ट्रांग हो। तो मंगल दिखाता है किस तरह आप अपने आप को कंडक्ट करिएगा, किस तरह उस अपने इस बिजनेस जो भी आप कर रहे हैं शेयर्स का, चाहे आप हॉबी जैसे कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस जैसे कर रहे हैं, चाहे ह्यूज, तो किस तरह का आचार आपके पास करेंगे, किस तरह उसको एग्जीक्यूट करेंगे और किस तरह अच्छी तरह करेंगे, वो मंगल दिखाता है। तो वो एक अलग चीज़ है, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा प्लैनेट है चंद्रमा। चंद्रमा को मैं बहुत डेंजरस प्लैनेट मानता हूँ, कि चंद्रमा जो होता है ना वो होता है मन का कारक। तो मन जो कहता है वो आप कर देते हो, और चंद्रमा अगर आपका स्ट्रांग नहीं है, वीक है, या मतलब मैं कहता हूँ इवन स्ट्रांग भी है, चंद्रमा में क्या होता है वो बड़ा जल्दी वाला प्लैनेट होता है। मैं कहता हूँ चंद्रमा इज अ प्लैनेट जो कि आपको क्षमता रखता है कि आपको चीट करा दे। हर चीज़ में जो चीटिंग का जो एक चीज़ होती है, जो मैंने देखा, चीट कराना या आपको धोखाधड़ी करना, ये चंद्रमा की फितरत है। चंद्रमा अपने हमने देखा भी, कहानी जो बनती है वो हमको समझाने के लिए बनती है, क्योंकि पहले लोग कहते थे, आदमी सुनता था, लिपि नहीं थी, फिर एस्ट्रोलॉजी तो शायद बीच में गायब ही हो गई थी, और उसके बाद हम फिर उसको करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। एंड देयर इज़ बहुत प्रमाण है कि मतलब हम और आप की जो डेस्टिनी है वो एक तरह से मोरलेस फिक्स्ड है बहुत तरीक़ों से, मगर यू हैव 30-40% जो आप कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। तो चंद्रमा जहाँ आता है वो चीटिंग का प्लान है, जहाँ आपको धोखाधड़ी हो जाती है। तो एकदम से आपने कुछ लगाया, पैसा लगाया हुआ, जब भी चंद्रमा इन प्लैनेट्स के साथ आएगा तो वो आपको एक तरह से एकदम से एक धक्का दे देगा। इट विल गिव यू अ धक्का। इसमें पहली चीज़ जो मेरे को समझ में आती है, अब आप कैसे देखें, लोग ये बात कर रहे हैं कि 6 प्लैनेट 29 मार्च को उसमें आ जाएंगे 12वें घर में, अरे 12वें घर में, और केतु जो होगा वो होगा आपका कन्या राशि में, विर्गो में होगा, और उसको गुरु भी देख रहा होगा टॉरस से, और उसको मंगल भी देख रहा होगा अपनी चौथी दृष्टि से। तो सारे 9 प्लैनेट्स एक्चुअली एक घर को देख रहे हैं, केतु को। केतु जो होता है काटने का कारक होता है, तो सब प्लैनेट्स जो हैं वो केतु को देख रहे हैं विर्गो में। और विर्गो ऐसा साइन है जो ये कहता है भाई, मतलब मैं जो करूँगा वो अपने लिए करूँगा। तो जो मनोवृत्ति बनेगी लोगों की, इधर बनेगी कि भाई जो मुझे करना है मैं अपने लिए करना है, हर आदमी ये सोचेगा, और काट लो, भाग लो, छोड़ दो। तो जब भी ये मनोवृत्ति, ये पूरी मतलब एनर्जी जो कि सारी तरफ है, तो जब ये मनोवृत्ति बनेगी तो ऑब्वियसली जो चीज़ एक पार्टनरशिप के साथ जो पूरा बिजनेस हो रहा है शेयर्स का, इसमें लोग पार्टनर बन के पैसा ला के सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब ये मनोवृत्ति बनेगी कि काटो, इसको छोड़ो, भागो, कट करो, छोड़ दो। केतु विरक्ति भी है, वो तो कहते हैं छोड़ो इसको, हम हट जाते हैं, इसमें से हट जाते हैं, इसमें से हट जाते हैं, ये कर देते हैं, इधर चल। तो वो टाइप का जब मनोवृत्ति बनेगी तो जाहिर है आपको अपने, अगर आप किसी तरह भी स्पेकुलेशन, शेयर्स, पोर्टफोलियो, फाइनेंस किसी में डील करें, उसको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और उसमें आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है, और जो प्लैनेट्स हैं इसमें जो हाउसेस जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि ये देखते हैं इन 3-4 चीज़ों को, वो होता है दूसरा घर जो संचित पैसे का होता है, छठा घर जो होता है जो हम पैसा उधार लेके अपने रोज़ का रोज़ जो डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए होता है, आठवां होता है जो धन जो हमें दिखाई नहीं देता है, पेपर में बनता है, पोर्टफोलियो बनते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब लोग पैसा रखने का तरीका बनाते हैं, कुछ शेयर्स में, कुछ उसमें, कुछ बाहर, कुछ अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट कर दो, कुछ इंडिया में कर दो, वो जो पोर्टफोलियो, आठवां घर। और जो 12वां घर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस। 12वां घर होता है कि पैसा, 12वां घर देने का घर होता है। देने का घर मतलब आप क्या दोगे, आपने मानो किसी को पैसा दिया, तो आपने अपना पैसा दिया, किसको दिया, किसी कंपनी को दिया कि तू भाई मेरा पैसा लेकर शेयर्स में लगा,
किसी इन्वेस्टर को दिया, तुम मेरा पैसा लेके इन्वेस्ट करो, तो तुमने दिया, तो इन्वेस्टमेंट भी 12वें घर से देखना चाहिए। तो अगर आपका अब क्योंकि इतने प्लैनेट्स पीसेस में आ रहे हैं जो कि काल पुरुष मतलब मीन में आ रहे हैं, जो काल पुरुष का 12वां घर है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि जो पैसा आपने दिया है किसी दूसरे को कि भाई तुम लेकर उसको इस्तेमाल करो, उस पर विपदा आएगी, पक्की बात है। और विपदा वो इसलिए आएगी क्योंकि वहां पर शुक्र है, वो भी एक वक्री बनेगा और मरकुरी भी वक्री बनेगा। जब ये शुक्र एक्सॉल्टेड होता है, एक्सॉल्टेड मतलब उच्च का होकर जब वक्री बनता है, तो वो कहता है कि जो मैंने दिया था मैं वापस लूंगा। इसी तरह बुध भी जब एक्सॉल्टेड होकर, बुध तो यहाँ पर नीच होकर वक्री बन रहा है, तो वो कहेगा जो कागज मैंने आपको रखने के लिए दिया था वो कागज मैं वापस लूंगा। मतलब जो नोटरी जैसे IOU होता है, मैंने आपको IOU जैसे फ्यूचर ऑप्शन IOU होता है कि मैं तुमको इतना ओन करता हूँ, लिखित में मुंह जवानी वाली बात होती है। उस चीज में मरकुरी कहेगा मैं भैया इस बात को नहीं मानता हूँ। तो इस तरह क्योंकि इतने सारे प्लैनेट्स 12वें काल पुरुष के 12वें घर में आ रहे हैं, रेट्रोगेट होके आ रहे हैं, और शनि राहु क्योंकि एक दूसरे के इतने पास आ रहे हैं, तो जब शनि राहु एक दूसरे के पास आते हैं, शनि जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। और जो राहु के साथ इतने पास कंजंक्शन में आ रहा है, दोनों एक दूसरे के राशि, एक आगे जा रहा है और एक पीछे जा रहा है, मतलब शनि आगे आ रहा है, राहु पीछे जा रहा है, एक दूसरे से हाथ मिला के आगे पीछे जा रहे हैं। तब ये ऐसी स्थिति बनाते हैं कि ये मतलब ऐसा होता है कि जो दो गाड़ियां जो हैं वो बहुत स्पीड वाली गाड़ियां टकराने वाली हैं। जब टकराने की स्थिति में होती है तो उनमें कुछ क्षमता नहीं होती, उनमें जो शक्ति जो होती है वो नेगेटिव होती है। शनि जो होता है वो मासेस का कारक होता है, पब्लिक। जो शेयर्स का मार्केट है, फाइनेंस का मार्केट है, और जितने भी मार्केट है ये मासेस से डील करते हैं, मतलब हम आपका ही पैसा है ना सबका, जो दूसरों को हमने दिया हुआ है। तो जब ये दोनों प्लैनेट्स पास आते हैं तो ये जो पैसा है, क्योंकि ये 12वें घर में हो रहा, काल पुरुष के 12वें पीसेस, काल पुरुष का 12वां मतलब मीन जो है काल पुरुष का 12वां वो होता है, वहां हो रहा है। तो इसके मतलब जो आपने पैसा दिया था या जो करा था उसको शनि राहु कहते हैं इसको खत्म करो। ये इसको मतलब हमें इसकी चिंता नहीं है, हमें इसको इस पे विस्फोट करना है, इस पे विस्फोट लाना है। तो जो इंट्रिंसिक प्लैनेट है, जो कि प्लैनेट है जो कि हमको कहता है, काम करना बताता है, जो हमको सोचना बताता है, वो दोनों ही मतलब इस टाइम भ्रमित हैं। तो ये ऐसा वक्त है अगले 6 महीने का, जबकि आपको अपनी कुंडली के साथ जाके बैठिए और उसमें आप ये देखिए कि जो यहाँ जो प्लैनेट्स हैं, ट्रांजिट के जो प्लैनेट्स हैं, वो आपके प्लैनेट्स को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। अगर शुक्र और मरकुरी और मून, आपके शुक्र मरकुरी मून को किसी तरह से एस्पेक्ट करते हैं और उनके साथ राहु का भी कॉम्बिनेशन बनता है, राहु भी साथ में है, तो आप समझ लीजिए आपका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। अगर यही प्लैनेट्स आपको कहीं भी इस तरह एस्पेक्ट कर रहे हैं जहां से, अब इसमें क्या होगा, 2-3 स्थितियां बनती हैं। एक तो ये होता है कि इसमें से जो प्लैनेट्स इन पीसेस से आपके बहुत सारे, 2 स्थितियां हम लेते हैं, बाकी हम नहीं डिस्कस करेंगे, जो कि नहीं लेते हैं लोग, खाली लेते हैं 5वां 7वां नवी दृष्टि। मगर मैं कहता हूँ हर प्लैनेट को देखना चाहिए। मान लीजिए आपका ये ट्रांजिट बन रहा है, ये आपके पीसेस में बन रहा है, मतलब मीन राशि में बन रहा है। मीन राशि से आपके कुंभ राशि में प्लैनेट्स पड़े हैं तो वो आपको बहुत इम्पैक्ट करेंगे। मीन वो कुंभ से मीन में जा रहे हैं। अगर आपके नेटल चार्ट में, अगर आपके हॉरोस्कोप में कुंभ में भी ऐसे प्लैनेट्स हैं, जैसे मैंने आपको समझाया, जो कि शेयर मार्केट इत्यादि को गवर्न करते हैं, वो आपके कुंभ में भी पड़े हुए हैं और मीन में जाने वाले हैं, मतलब उनकी एनर्जी मीन में जाने वाली। आपका पक्का आप समझ लीजिए, आपको बहुत ही सोच समझ के चलना चाहिए अगले 6 महीने, और लॉस होने के बहुत चांसेस हैं। इसी तरह जो प्लैनेट्स आगे हैं, मतलब मीन में नहीं बैठे हैं, आपके एरीज लग्न में बैठे हुए हैं, तो आपसे 12वें बैठे हुए हैं, तो आपका लॉस होने के बहुत चांसेस है। तो एक तरफ है आपका जो पैसा है वो आपको मिलेगा नहीं, और दूसरी जब वो दूसरे घर में है, वो आपका पैसा दूसरे आदमी के पास चला जाएगा। तो
और इसमें आप ये देखिए जो प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट हो वो आपको मैंने बताया है, मरकुरी, वीनस एंड केतु। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स फॉर पर्टिकुलर मार्केट एज ऑन टुडे। राहु को भी देखना पड़ेगा, राहु बताएगा कितना बड़ा लॉस होगा, कितना बड़ा प्रॉफिट होगा। और अब अपने सैटर्न को भी देखना पड़ेगा, अगर आपका सैटर्न बहुत स्ट्रांग है तो आपको संभाल लेगा। और जब मून अगर इन प्लैनेट्स के ऊपर से जाएगा, आपका जो मून है, नेटल मून है, वो इन पीसेस से कैसे प्लेस्ड है वो देखिएगा। जब मून 2.5 दिन के लिए, जब मून आपका अगर 6ठे, 8वें, 12वें हैं पीसेस से, मतलब मीन से, वो आपके लिए, आपको फिर बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। आपकी मनोस्थिति और लॉस बहुत तगड़ा हो सकता है, जहां आपको, जो मैंने आपको एक चीटिंग वाली स्थिति बताई है। तो आपको ये नहीं जरूरी है कि ये हमको संकेत दे रहे हैं। जो ट्रांजिट होता है वो आपको संकेत देता है कि भाई ऐसा हो सकता है, मगर ऐसा होगा कि नहीं वो आपको डिपेंड करेगा कि आपका जो नेटल हॉरोस्कोप, जो आपकी असली हॉरोस्कोप है, जो आपकी D1 चार्ट है और आपके नवांश चार्ट है, उसमें प्लैनेट्स किस तरह प्लेस्ड है और दशा भुक्ति किन प्लैनेट्स की है। एटलीस्ट कि मरकुरी की तो नहीं है, वीनस की तो नहीं है। जो प्लैनेट्स नेचुरल सिग्निफिकेटर होते हैं पैसा लगाने का और उस पे से पैसा कमाने का, जो इन चीज़ों के नेचुरल सिग्निफिकेटर्स होते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए कितना लॉस होगा, आप किस तरह उसको करिएगा, आपका क्या कितने दिन तक रहेगा। अब बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बहुत कमाया होगा, 100 रुपये कमाया है, चलो जी 60 रुपये खो दिए। मैं खोना तो खोना ही है। तो वो अलग अलग परिप्रेक्ष्य होगी, अलग अलग चीज़ें बनेंगी, अलग अलग मैट्रिक्स बनेंगी, जो आपको देखना पड़ेगा। और उसमें ये देखना पड़ता है कौन सा प्लैनेट फास्ट मूविंग है, कौन सा प्लैनेट, हर प्लैनेट कैसा चल रहा है और कौन प्लैनेट किसके साथ मिल रहा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा आपके प्लैनेट्स किस तरह मूव कर रहे हैं और किस तरह मीन राशि के पास आ रहे हैं और मीन राशि के ऊपर से गुजरते हुए जा रहे हैं, या जो प्लैनेट्स आगे निकल जाते हैं फिर वो किस प्लैनेट के साथ केतु के बीच के में किस प्लैनेट का टच कर रहे हैं। तो ये आप समझिए, ये हमारा नाड़ी का जो मैंने बहुत पढ़ा है, जो और बहुत से प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, कोई प्लैनेट स्थिर नहीं होता है। जो आपका नेटल प्लैनेट्स है वो भी मूव कर रहा है। तो एक तरह से आपको पूरी मूवमेंट ऑफ ट्रांजिट बिटवीन राहु केतु एंड केतु राहु देखना पड़ेगा। राहु केतु के बीच में जो भी प्लैनेट्स अगर फंस जाएंगे ट्रांजिट के राहु, तो आपका लॉस ज़्यादा होगा। केतु राहु के बीच में फंसेंगे तो आपका लॉस थोड़ा कम होगा, अगर नेगेटिव है। अगर सिचुएशन पॉजिटिव है तो हो सकता है आपका प्रॉफिट भी हो। तो इस तरह आपको राहु केतु की एक्सेस को देखकर, उसके साथ क्योंकि 5 प्लैनेट्स और भी आ रहे हैं 29 मार्च को, और केतु को तो सारे 9 प्लैनेट देखेंगे। तो इन राहु केतु एक्सिस के बीच में दोनों तरफ अपने बाकी प्लैनेट्स को, जो कि इन चीज़ों को दर्शाते हैं, इनको देखते हुए, ये वक्री हैं, स्ट्रेट है, मून कहाँ टच कर रहा है और कैसे आगे बढ़ रहे हैं, किस साइन में बढ़ रहे हैं, किस घर में बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए आप अगर अपने 30-45 दिन के टाइम को अगर अच्छी तरह निकालने, मनोस्थिति को ठीक रखें, तो आप बहुत सारा उस पर अपने आप को बचा सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का यही फ़ायदा है कि भाई हम, जो डेस्टिनी है वो तो डेस्टिन्ड है, बट आप उसको अच्छी तरह डील कर सकते हैं, अच्छी तरह समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। ये चीज़ आपको हरदम मिली हुई है। डिस्कशन पावर ऑफ 30 to 40% आपके अंदर होती है, जो आपका अपना, जो आपको भगवान कहता है आपको, अगर एकदम ऐसा तो मशीन तो बना के भेजा नहीं है। हम भी सीख रहे हैं, चीज़ें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वी हैव अ लॉट ऑफ डिस्क्रिप्शन। डेस्टिनी एक चीज़ बताती है कि लॉस होगा, बट उस लॉस को अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली देख रहे हैं तो उस टाइम थोड़ा आप धीरज रखिएगा, तो हो सकता है वो लॉस 2 रुपये के बदले 98 का ही हो। तो ये आपको, जो मैंने आपको बताया है, ये जो लोग डरा रहे हैं आपको, इसमें किस तरह अपने चार्ट में देखिए। राहु में 6 प्लैनेट्स आ गए हैं, केतु इधर है, बाकी 3 प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स केतु को देख रहे हैं। आप राहु केतु एक्सिस के बीच में एक तरफ जो प्लैनेट्स है वो देखिए, राहु से केतु के बीच और केतु और राहु के बीच में, और वो देखिए वो किस तरह घरों में जा रहे हैं और किस तरह घूम के वो आपके मीन में जो प्लैनेट्स उनको टच कर रहे हैं, और वो आपको बताएंगे कि आपका क्या मनोस्थिति होगी, क्या परिस्थिति होगी, और उसका क्या अंतिम क्या हो सकता है उसमें,
और किस तरह हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसके साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। और कॉन्टैक्ट कंसल्ट मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप मैसेज 9818733000 981860 33,000 981860 33,000। थैंक यू।